बहुत स्पेक्यूलेशन था। अब मैं जो सवाल करूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि मीडिया का यही काम है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे। मगर ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बात चली थी जब बाला साहेब ठाकरे का देहांत हुआ, उसके बाद एक कम समय के लिए वो दृश्य दिखा जहाँ पे आप दोनों एक साथ थे और लगा लोगों को कि अभी एक बार फिर एक साथ होने की बात आ रही है सामने। तो फिर क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई और गलतफहमी कहाँ होगी? गड़बड़ कहाँ हुई, गलतफहमी भी कहाँ हुई? बाद में मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। मैंने मेरे इंटरव्यू में कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा जी। और गड़बड़ या कुछ गलतफहमी का सवाल नहीं, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो थोड़े दिन रुकना चाहिए। क्या बात रखी है जरा बताएं उसमें। मेरे इंटरव्यू में आपने तो एडिटोरियल मेरा पूरा इंग्लिश में तो मेरा इंटरव्यू भी किया होगा आपने। जी जी जी। तो उसमें भी मैंने कहा है कि दोनों को साथ में मिलकर ये फैसला लेना चाहिए। आपके जो इंटरव्यू था आपका जनवरी 2013 के इंटरव्यू के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है देयर वाज साइंस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन राज एंड यू, एंड वी सॉ दैट आल्सो व्हेन राज आई थिंक drove you home after an angiography. You were having a heart checkup. He drove you home from Lilavati Hospital, then during Bala Saheb Thackeray's funeral. And in the interview you said you are okay with Raj coming back to the Sena or having an alliance with the Sena. ये तो जनवरी की बात है, यानी कि जनवरी और अब अप्रैल, पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी कुछ झगड़ा हो गया। आप उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से, झगड़ा कहाँ हुआ है मुझे बताओ ना। कुछ तो गड़बड़ हो गई उसके बारे में। कुछ नहीं, इंटरव्यू तो आपने दी, मैंने मेरी बात रखी। You said you were asked a question, are you willing to take a step forward? So you replied, both sides must think on this. What can I say alone? How can I take a step forward when there is a ditch? First, let me know what lies ahead. That was an offer. It was almost like an offer from your side. तो फिर ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे? So you put the offer. नहीं, सुनो, मेरी बात जो कहनी थी मैंने कह दी, उसके ऊपर उसने जो बात, राज ने जो कहना था वो कह दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी उसको छोड़ दो और जो बाकी की बात है नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में राज ठाकरे ने एक पब्लिक रैली में कहा, इन्विटेशंस आर बीइंग सेंट थ्रू इंटरव्यूज, वन हैंडेड एक्सटेंडेड एंड देन इट इज विथड्रॉन। Would you do this through newspapers tomorrow if you have a wedding? Would you call a public meeting? Why is this being discussed publicly? क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे गुस्सा इस बात पर हो गया कि आप इंटरव्यू के माध्यम से कह रहे थे, फोन के माध्यम से नहीं या खुद मुलाकात के माध्यम से नहीं? ये कितने लोगों के मन में ऐसी बात है कि हम दो इकट्ठा आए? कई लोगों के मन में, मतलब लोग पब्लिक की भावना है, तो ये पब्लिक में बात होनी चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। जो बात उन्होंने कही ना कि ये इंटरव्यू से कैसे हो सकती है बात या प्रेस से कैसे हो सकती है, तो ये बात किसी दो लोगों के मन की नहीं है। ये तो जैसे पलवर के लिए मान लो कि आम पब्लिक की भावना है, तो आम पब्लिक में बात होनी चाहिए ना। और मैंने मेरी भावना रखी सामने। क्या पब्लिक में ये बात है? आप पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी जाता हूँ पब्लिक आप बोल रहे हैं मुझे। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मेरी रैली को भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद शिवसेना टूट जाएगी, तो एक भी आदमी नहीं टूटा है। और मैं तो मानता हूं कि अब सारे लोग इतना इकट्ठा हुए हैं कि उनको तो बाला साहब का जो सपना था वो उनको पूरा करना है, और वही मैं लेके आगे जा रहा हूं। सो इज इट आउट ऑफ द क्वेश्चन और इज इट समथिंग दैट वी विल हैव टू सी इन द फ्यूचर? सुनो अर्णव जी, मैं फ्रैंकली बोलूं आपको, फ्रैंकली मैं ये बताता हूं कि मैं उससे अलग नहीं हुआ है। अब मैं उससे अलग नहीं हुआ, मैं तो मेरे घर में हूं, मतलब शिवसेना में ही हूं। और अगर मगर की बात करें तो आज के दिन जो कुछ है, आपने दोनों की राय जो है वो आपने पढ़ी है। तो रहा सवाल आगे क्या होगा, आगे क्या होगा मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। मुझे तो बाला साहब का सपना पूरा करना है और मैं वो एक शपथ लेके आगे जा रहा हूं। और इसीलिए भी मैं ये कहता हूं कि मैं मेरी ओर से कुछ कहूं तो ठीक नहीं रहेगा, अकेला कुछ कहूं हाँ या ना। अगर मैं ना बोलूं और वो बोलेगा अरे मैं तो आना चाहता था, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कुछ जो कुछ होना है। इसकी एक पॉलिटिकल लॉजिक तो है, और पॉलिटिकल लॉजिक ये है कि जो आइडियोलॉजीज होती हैं पार्टीज की, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जो मराठी मानूस को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, वो दोनों पार्टीज में
अव्वल नंबर पर वो इशू है। यानी कि लोग ये कहेंगे कि फर्क क्या है इन दोनों पार्टीज पर, क्योंकि भाई, पार्टी लेकिन के दोनों के जो प्रमुख हैं, दोनों प्रमुख कहते हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे को बहुत ही बराबर है। मानते हैं। तो यही फिर तो मैं फर्क कहता क्या हूँ, मैंने क्या कहा है, किया है, मैं तो वहीं पे हूँ, मैं तो बाला साहब के साथ ही हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम बताइए ना इसमें क्या है, मैंने क्या किया है? यानी कि योर डोर इज स्टिल ओपन। डोर का सवाल नहीं, दरवाजा खुला है नहीं है, बाहर कौन गया? मैं तो नहीं गया हूं, ना ही मैंने किसी को कहा है। लेकिन मैं मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, जो बाला साहब ने दिए है, मराठी मानुस की तो है ही है, साथ में हिंदुत्व की विचारधारा है ही है, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। डेवलपमेंट की बात है ही है। जो डेवलपमेंट की बात आप कह रहे थे, तो हमारी जब यहाँ सरकार थी 4-4.5 साल, तब जितने काम महाराष्ट्र में हुए, ना ही उसके पहले कभी हुए, ना ही बाद में हुए। तो जो आप एक बात बोल रहे थे ना डेवलपमेंट की, तो वो हिंदुत्व तो है, लेकिन बाद में ऐसे नहीं कि हम भजन कीर्तन करते बैठेंगे, हम तो डेवलपमेंट में ही करते। तो डेवलपमेंट तो फाइनली रहेगा, रोजी रोटी का सवाल तो है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी होती है कि भाई आपकी विचारधारा क्या है। जैसे आपने कहा कि मराठी मानुस दोनों ओर सेम मुद्दा है, वैसे कांग्रेस भी कहती है मैं हम डेवलपमेंट करेंगे, बीजेपी भी कहेगी, हम भी कहेंगे, कोई और कहेगा, तो फिर सब में फर्क क्या है, चेहरा क्या है, पहचान क्या है? तो पहचान हमारी हिंदुत्व की है, और डेवलपमेंट तो हमने किया है, करते रहते हैं। आखिरी सवाल मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूँ आपसे। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, मिस्टर उद्धव ठाकरे। आफ्टर बाला साहेब ठाकरे's demise, there was an uneasy calm in the party. और ये लोग ये मानते हैं कि अंडर बाला साहेब ठाकरे द पार्टी वॉज नोन फॉर फायरी स्पीचेस, aggressive agitations, and somewhere the party has mellowed down. Is that an intentional नहीं, change that you want to bring in the party? नहीं, One, नहीं। will that help you politically in the make or break elections of 2014? सुनो, मैं बाला साहब की बराबरी नहीं कर सकता। मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरे गुरु, मेरे देवता। वो कुछ कहने के लिए और नाटक करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं उनकी बराबरी या उनकी नकल नहीं कर सकता, और नहीं, ना ही मुझे वो पसंद है, और ना ही उनको क्या पसंद आपको थी। लगता है कोई उनका नकल करता है? नहीं, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जो बात सवाल मुझे आपने कहा वो मैं कह रहा हूँ, बाकी किसी के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जो सवाल आपने पूछा उसका मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। तो रही बात फायरी स्पीच, उनकी जो भाषा थी वो उन्हीं को शोभा देती थी, और जब समय आए पता नहीं, मैं अगर वैसी बात करना शुरू करूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बाला साहब का कहना था कि उद्धव हमेशा ध्यान रख, कभी नकाब नहीं पहनना, तू जैसा है लोगों के सामने जा। जैसे वो कहते कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, आप मुझे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वो आपका सवाल है, लेकिन आपको मैं अच्छा लगूं इसलिए मैं कुछ करूं नाटक, ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, लेकिन साथ में जो उन्होंने विचारधारा दी है उसके लिए तो मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो सच कहता हूँ, मैंने तो शपथ ली है कि बाला साहब का सपना मैं पूरा कर कर रहूँगा। But the other thing said about you, Mr. Thackeray, is that you are a soft person. You are an artist and a photographer. You are सॉफ्ट का मतलब कायर नहीं हूँ। hmm? सॉफ्ट का मतलब मैं कायर नहीं हूँ, आप समझे? मैं कायर नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, सॉफ्ट हूँ। अगर मुझे हार्ड लाइन लेने की आवश्यकता पड़े, मैं तो मानता हूँ कि ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन पड़े तो मैं वो ले सकता हूँ। लेकिन बाला साहब थे, और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने वो जो शिवसेना प्रमुख ये जो वर्ड है, नहीं, मैं नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि वो आज के बाद 100 साल हो जाए, हजारों साल हो जाए, शिवसेना प्रमुख एक ही रहेगा। मैं बन सकता हूँ, आज पार्टी चीफ तो हूँ, पार्टी के लिए चीफ तो चाहिए, पार्टी चीफ कौन होगा, तो मैं पार्टी चीफ बन गया। लेकिन वो जो वर्ड है वो उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, तो वो उनका ये कोई और नहीं छू सकता। Do you enjoy politics, or is it a burden? Now, this is the last question. Do you tell me, do you enjoy politics, or is it a burden that you have to carry as a responsibility? सुनो अर्णब जी, पॉलिटिक्स आप किस नज़र से देखते हो? Practicing politics, मतलब पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, सरकार बनाने की पॉलिटिक्स, बराबर है, सरकार गिराने की पॉलिटिक्स, बराबर है। मैं चाहता हूँ ना, मैंने क्या कहा, मैंने शपथ ली है सरकार बनाने की। मैं सरकार क्यों बनाना चाहता हूँ? क्योंकि लोगों की सेवा करे, जो काम हमने किए,
वो काम करने का एक माध्यम है। आज के दिन जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स नहीं नहीं, अब मेरा सवाल राजनीति है, में- मेरा सवाल यह है, राजनीति जो मातोश्री में करते हैं और करनी पड़ती है, सुब्रमण्यम स्वामी से मिलना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर अपने कैमरा को लेके किसी सुब्रमण्यम फॉरेस्ट? स्वामी का फोटो लेना अच्छा लगता है। बट यू आर अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यू शुड नॉट से। नहीं, कल ही सुब्रमण्यम जी आए थे, उनको मैं वाइल्ड लाइफ में नहीं गिनूंगा। नहीं, ये पर्सनल हॉबी है। डू यू एंजॉय पॉलिटिक्स और इज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं एक दोनों चीज़ें एंजॉय हाँ करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ है, लेकिन मैं मानता हूँ हर एक को एक हॉबी होने की आवश्यकता है। इट्स लाइक ऑक्सीजन। हम जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे हॉबी की आवश्यकता है। आपको अगर कुछ हॉबी होगी और उसमें आप थोड़ा दिन या थोड़ा समय व्यस्त, बाकी मुझे कोई आवश्यक नहीं है जी, ना ही मैं पीता हूँ ना ही कुछ और मुझे शौक है, तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ क्योंकि बाला साहब भी एक कार्टूनिस्ट थे, एक आर्टिस्ट है और उनका मैं बेटा हूँ, तो मेरे खुद में आर्ट भी है और मैं कभी छुपाऊंगा नहीं, कुछ गलत नहीं है। और जब भी मौका मिलता है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ और करता रहूँगा। वो मेरा ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन मैं लेता हूँ और पॉलिटिक्स करता हूँ। उद्धव ठाकरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Tell us what you thought of this edition of Frankly Speaking and who you'd like to see on the show next.